हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ हाई स्टडी पर। आज हम देखेंगे क्लास 10 के टॉपिक को, और जिस क्लास को हम कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम आपको बहुत सारे टॉपिक बता चुके हैं, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं। उसके बाद फिर आपको हमने प्रकाश का परावर्तन बताया, परावर्तन के नियम बताया। फिर दर्पण के बारे में बात किया कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। फिर गोलीय दर्पण बताया कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उस पर बात करेंगे। जैसे देखिएगा, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कैसे पता? ये इसका जो उभरा भाग है वो पॉलिश किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, किसी एक गोले का भाग है, किसी एक गोले का भाग है। इसका केंद्र ये है, तो ये जो केंद्र है, केंद्र से परे वाली जो सतह है उसको पॉलिश किया गया है। इसका मतलब जो पॉलिश वाली सतह है वो केंद्र से बाहर की तरफ, मतलब उभरी वाली सतह पॉलिश की गई है। इससे पता चलता है कि हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, अर्थात दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, उसको मैं ध्रुव कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ध्रुव। ध्रुव, जिसको हम P से लिखते हैं, ध्रुव होता है। उसके बाद जो दर्पण का केंद्र होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। आप देखिएगा कि वक्रता केंद्र और पोल से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, ध्रुव को P से लिखते हैं। तो वक्रता केंद्र से और ध्रुव से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? पोल। अब देखिएगा, इसमें एक पॉइंट और आता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें होती हैं वो जिस बिंदु से पास होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस। तो ये क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मैं किससे लिखता हूँ? स्मॉल f से। ये क्या है? ये फोकस दूरी है। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको मैं वक्रता त्रिज्या कहता हूँ। तो हम क्या क्या देखें अभी? सबसे पहले ध्रुव की बात की है, फिर वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र, फिर मुख्य अक्ष, उसके बाद मुख्य फोकस, फोकस दूरी। ये एग्जाम में दोस्त बहुत आता है, 1 नंबर 2 नंबर में लिखने के, 2 नंबर में पूछ लेता है। फोकस दूरी, उसके बाद वक्रता केंद्र लिखें, हाँ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और द्वारक। इतने टॉपिक हमको करने हैं। तो सबसे पहले हम ध्रुव की परिभाषा देखते हैं। तो ध्रुव दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु मध्य बिंदु
मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव। आप देखिएगा आगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष देखिएगा क्या होता है, इसको हम हटा रहे हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिएगा मुख्य अक्ष, जैसे ये क्या है? ध्रुव, तो ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से पास होने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं हम? मुख्य अक्ष वह काल्पनिक रेखा है होती है जो दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से गुजरती है। समझ में आया? मुख्य अक्ष क्या होता है? इसी को हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। किसों को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप समझ गए होंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से पास होने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगली परिभाषा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम क्या लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोला? दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से, स्मॉल एफ से। ये ध्रुव है, मुख्य फोकस है, इनके बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, मतलब ये फोकस दूरी। सही है। आगे आओ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो वक्रता केंद्र को, वक्रता त्रिज्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिएगा, दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिससे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। आगे देखिएगा द्वारक, अपर्चर, कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मुख्य व्यास होता है, मुख्य द्वार जो होता है, आप देखेंगे जिस भाग से प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के लिए प्रवेश करती हैं, तो उस पूरे भाग को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो दर्पण के उस भाग को जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं, उस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी भाग या व्यास द्वारक कहलाता है। उस पूरे भाग को बोलते हैं जहां से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो प्रभावी व्यास होता है या प्रभावी भाग जो है, वो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो ये रही हमारी क्लास किससे संबंधित? दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? ध्रुव देखा, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, द्वारक। तो इसी तरीके से लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप नोट्स बना सकते हो, प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।